बीसीडी चुनाव हेतु एडवोकेट नितिन अलावत ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। तीसरी बार मैदान में उतरे नितिन अलावत को वकीलों का जबरदस्त समर्थन। अनुभवी प्रत्याशी की उम्मीदवारी को लेकर अधिवक्ता समाज में उत्साह। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव के लिए सोमवार को एडवोकेट नितिन अलावत ने सैकड़ों समर्थकों अधिवक्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के साथ ही चुनावी माहौल और अधिक गर्म हो गया तथा प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद नितिन अलावत ने अधिवक्ताओं से सीधा संवाद किया और सभी से समर्थन की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी ने उनके पक्ष में मजबूत समर्थन का संकेत दिया। गौरतलब है कि नितिन अलावत का बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में लंबा, प्रभावशाली और गौरवशाली कार्यकाल रहा है। उन्होंने वर्ष 2001 में पहली बार 30,000 कोर्ट में चुनाव जीतकर एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद वे 30,000 कोर्ट बार एसोसिएशन में वर्ष 2005-06 में एडिशनल सेक्रेटरी, वर्ष 2008-09 में पुनः एडिशनल सेक्रेटरी चुने गए। बाद में उन्होंने सेक्रेटरी पद का चुनाव भी जीतकर संगठनात्मक नेतृत्व दिया। नितिन अलावत दिल्ली बार एसोसिएशन में भी प्रधान एवं सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। साथ ही वह बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए वर्ष 2010 में पहली बार सदस्य चुने गए, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहा। इसके बाद वर्ष 2018 में पुनः चुनाव जीतकर दूसरी बार बीसीडी सदस्य बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने को चेयरमैन सहित कई महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पदों पर रहते हुए अधिवक्ताओं के हित में उल्लेखनीय कार्य किए। अब नितिन अलावत तीसरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य पद के लिए चुनाव मैदान में है। नामांकन के दौरान अधिवक्ताओं का उत्साह और समर्थन ये दर्शाता है कि उनके अनुभव और नेतृत्व को अधिवक्ता समाज का व्यापक समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में डीसीपी चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट नितिन अलावत जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज जो मैंने नॉमिनेशन फाइल करा और जो उत्साह मेरे सब दोस्तों भाइयों ने दिखाया, उसके लिए मैं इन सबका बहुत दिल से आभारी हूँ। किस तरह से काम करेंगे सर जीत करके आपके मंच पर? ऐसा है, बहुत से काम मैं बहुत सालों से यहाँ कर रहा हूँ बार काउंसिल में, लेकिन जितना भी काम कर लो उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मेरा तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स एंड अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। जिला अदालतों में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कई बार अनदेखी भी हो जाती है। आप किस तरीके से देखते हो? मैं देखता हूं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रोफेशन में आए हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं है, काम करने के लिए उनको दिक्कत है। एक वो एटमॉस्फेयर हमें जरूर वहां पे क्रिएट करना चाहिए और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल भी होना चाहिए, स्टाइफन वगैरह, ताकि इस प्रोफेशन में जुड़े रहे, क्योंकि इस प्रोफेशन में संघर्ष बहुत है। मैं हमेशा कहता हूँ लॉ करना बहुत आसान है और लॉयर बनना, वो वकालत चलाना बहुत मुश्किल है। तो उस मुश्किल के वक्त में हम सबको मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इसमें रुके और इस प्रोफेशन में अपना योगदान दे। जी मैडम, आपका नाम बताएं। एडवोकेट बबीता अलावत। अच्छा, सारे अलावत है यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, सारे काले कोट वाले हैं। तो किस तरीके से आप कंटेस्ट करेंगे इनके लिए? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, नितिन अलावत जी पिछली 2 बार से बार काउंसिल में रहे भी हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं और 30,000 के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इन्होंने हमेशा एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम किया है और आगे भी इसी तरीके से एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। कितने वोटों से जितवा रहे हैं सर? रिकॉर्ड तोड़ वोट। सर अपना आप आइए इधर। मेरा नाम अमृत है, अलावत नहीं बोलूंगा क्योंकि सब कहेंगे सारे अलावत है। और इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आप देख रहे हो पीछे तो इतना बड़ा हुजूम है और अब की बार जो नए जो वोटर्स आए हैं, बिल्कुल नए एनरोल्ड हुए हैं 2025-26 के, उनमें सब में ऐसा है कि भाई नितिन जी को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि, और आपने देखे होंगे कि बस केवल वोट, जिस दिन इलेक्शन है वो आके वोट मांग रहे हैं। नितिन भाई पिछले 12 साल से इस प्रोफेशन बार काउंसिल में जीतते आ रहे हैं और इसका जो है ना, पूरे सालों साल ये इसमें लगे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आज किया और फिर नहीं करेंगे, और इनका काम इनको जितवाएगा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सारिका अलावत है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। और बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड लॉयर्स वेलफेयर के लिए काम करे और बहुत अच्छे मतों से जीत कर आए, और मेरे सारे भाई बहन जो इतना साथ दे रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद। तो एक नहीं, 2 नहीं, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे एडवोकेट्स हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भी जुड़े। बाबू जी, किस तरीके से आशीर्वाद देंगे आप? मेरा आशीर्वाद तो इनको भी, इनकी वाइफ को भी, इनके छोटे भाई को भी, उनकी वाइफ को, सबको। और ये सब जो है ना, मुझे सब ऐसे लगते हैं मेरे सब घर के ही मेंबर हैं। अच्छा, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती। अंकल जी जिस दिन प्रोफेशन में आए थे उस वक्त सिर्फ 37 वकील थे पूरी दिल्ली में। 38
अच्छा मेरे से पहले 37 एनरोल हुए थे, मैं 38वां नंबर था। जी जी, ये आपका कितना नंबर था? मेरा तो खैर लेट था चलिए छोड़िए, कितने वोटों से इस बार? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये प्रेफरेंशियल वोट है, इसमें हम जो है टॉप पे फिनिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो इसमें वोट का डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली 25 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव है, तो हम नंबर 1 पे, पिछली बार हमने नंबर 2 पे किया था, इस बार हम नंबर 1 पे करेंगे। कुछ और जो एडवोकेट से उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिरोज भाई, यस सर। ये किस तरह से इस बारी? इस बार नितिन सर की सरकार। आप आइए मैडम, इधर आइए, आप इधर आइए, आपका नाम बताइए। Well, my name is Kamaldeep Kaur and नितिन अलावत जी की मैं सिस्टर बनी हुई हूँ। बनी क्या हुई हूँ ही सिस्टर। एंड सेकंड थिंग ये है कि इनको ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताना है। इस बार रिकॉर्ड पार करेंगे ही करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड पार कर देंगे इस बारी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड पार करेंगे। विक्ट्री है, जो बोले सो निहाल।